In the question number 6, how many silver coin 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter, यानी कितने कॉइन्स मेल्ट किए जाएंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, जबकि सभी की डायमेंशंस दी हुई हैं। तो जो डायमेंशंस दी हुई हैं वो हम नोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कॉइन, आर से इसको हम डिनोट करेंगे। डायमीटर दिया हुआ है 1.75, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 8 जा 16, 15 बनता है, और 15 कटेगा, 2 7 जा 14, फिर 10 बनता है, और ये डायमेंशंस सेंटीमीटर में है। उसके बाद हाइट ऑफ कोइन, हाइट ऑफ कोइन दी हुई है 2 मिलीमीटर। एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड किया जाएगा, इट इज 0.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है, और इस हाइट को हम h1 से डिनोट कर लेते हैं। h1 इसकी हाइट हुई। फिर लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ 10 मीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट हाइट ऑफ क्यूबॉइड h 3.5 सेंटीमीटर यहां दी हुई है। लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू n, यानी n कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बना है, तो n कॉइन्स का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम होगा। तो ये डायमेंशंस हमने सिर्फ लिखी है यहाँ पर। इसके बाद मेन कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की। अब यहाँ कॉइन्स का वॉल्यूम इक्वल लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो n के साथ हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ कॉइन, दैट इज पाई रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट। पाई रेडियस यहाँ r1 है और हाइट h1 है, दूसरी साइड LBH आ जाएगा। n एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 0.875, इसका स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई करना है h1 से यानी 0.2 से, दूसरी तरफ 5.5, 10 एंड 3.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब n के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चले जाएंगे। ऑलरेडी वहाँ पर है 5.5, 10 एंड 3.5। हाँ, 5.5 के लिए यहाँ अपोन में 10 आ जाएगा, 3.5 के लिए भी अपोन में एक 10 आ जाएगा। अब n की तरफ जो नंबर है 22 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर इसको डिवाइड में लिखना है। 7 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 0.875 इस तरह से 875 इंटू 875, इनके जो डेसिमल थे 3 प्लेस डेसिमल थे, उसके लिए यहाँ पर 1000 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, बचता है 0.2, 2 यहाँ आ जाएगा, और इसके पॉइंट के लिए 10 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। अब ये 55 और 22, 55 एंड 22 11 पर कट रही हैं, 11 5 जा 11 2 जा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 एंड 875 है, दोनों 7 की टेबल पे कट जाएंगे। 7 7 1 जा 7,
7 × 1 = 7 के बाद 1 बचता है, 17 बनेगा। 7 × 2 = 14 यानी 3 बनेगा, 35 बनता है। 7 × 5 = 35। ये भी 7 पे कटता है 35, 7 × 5 = और इसको काटेंगे तो इसी की तरह 125 ये आ जाएगा। अब 125 8 × 1000 होते हैं, ऐसे ही 125 8। अब यहाँ पर 2 बच रहा है, ये 2 एंड 8 कट जाएंगे, 4 आएगा, यहाँ पर 4। ऐसे ही इस 2 से ये 8, यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब अपोन में कोई भी नंबर नहीं बचता है। 5 × 5 = 20, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 × 5 = 25 एंड 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 100, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो hence the number of coin is 400. In the question number 7, a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. मतलब एक सिलेंडर की फॉर्म की बाल्टी रेत से भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जब इसकी रेत ग्राउंड पर डाली जाती है तो उसका ढेर एक कोन की फॉर्म में लगता है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। अगर इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड आउट कीजिए। तो क्वेश्चन में जो गिवन डायमेंशंस हैं उनमें दिया गया है रेडियस ऑफ बकेट, वी कैन से रेडियस ऑफ सिलेंडर, R1 से इसको डिनोट करेंगे, 18 सेंटीमीटर ये दी हुई है। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, H1 से इसको डिनोट करेंगे, 32 सेंटीमीटर गिवन है। और हाइट ऑफ कोन H2 से डिनोट करेंगे, दैट इज 24 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू R2। अब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये डायमेंशन सिर्फ मैंने यहाँ लिखी है, तो मेन कैलकुलेशन में दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा। वी कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब इन दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। πr² इसका फॉर्मूला होता है, बट R1 है रेडियस, H1 है हाइट। और इस तरफ 1/3 πr² होता है, यहाँ रेडियस R2 है और हाइट H2 है। दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं। R2, R1 एंड H1 है, R1 18 है तो 18 का स्क्वायर होगा, H1 32 है, साथ में 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी साइड 1/3 एज इट इज़ रहेगा और R2 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। H2 की वैल्यू 24 है। यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 32 एज इट इज़। दूसरी साइड से यहाँ 3 8 जब 24 बनता है और ये 8 यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, जो कि R2 स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ R² है, मतलब R² की वैल्यू 18 × 18 × 4 के इक्वल है। 18 बनेगा 9 × 2, फिर से 18 9 × 2 और साथ में 4। दैट इम्प्लाइज जो R की वैल्यू है, एक 9 ये आ जाएगा, इसमें एक 2 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 36 सेंटीमीटर।
यहाँ रेडियस कैलकुलेट हो चुका है, इसका रेडियस 36 है। हमें स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है। रेडियस यहाँ पर 36 कैलकुलेट हो चुका है, स्लैंट हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। और जो स्लैंट हाइट होती है वो रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल है। रेडियस स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर किया जाएगा, स्लैंट हाइट 24 है उसका स्क्वायर किया जाएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर है 1296 और 24 का स्क्वायर है 576। ऐड करने के बाद नंबर बनते हैं 1872। 1872 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट 13। प्राइम फैक्टर से इसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं। हैंस द रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इज 36 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 12 इंटू स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर।